देखें क्लास, इस एग्जाम्पल के बाद आपके पास इनफाइनाइट सेट आ जाता है। अब देखें इस एग्जाम्पल को थ्रू डायग्राम पे मैंने बताया हुआ है कि देखिए जिस तरह 1,1 पे वो 6 पॉइंट आपको आंसर दे रहा था, इसी तरह RS के लिए आपको डिफरेंट ए मिल सकते हैं। अब उसके बाद इनफाइनाइट सेट आ जाता है। इनफाइनाइट सेट की मैंने कल भी आपको डेफिनेशन करवाई थी, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवानी, इसलिए मैंने रिपीट की है इसकी डेफिनेशन को। इनफाइनाइट सेट बच्चों आपके पास एक ऐसा सेट था जो कि आपके पास अपने ही किसी ना किसी प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट आ जाए। यानी कि आप किस सेट को इनफाइनाइट सेट कहोगे कि अगर आप कोई भी सेट लो वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट आ जाए तो आप कहोगे वो इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था जिस तरह के सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का। और आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है z से। इसका मतलब ये है कि ये जो n है आपके पास इनफाइनाइट सेट है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए और उसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आप एक और फॉर्म में भी देख सकते हो, कार्डिनैलिटी की फॉर्म में आपके पास क्या होती है कि ये सेट इज इनफाइनाइट इफ इट हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज द प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ, अदरवाइज सेट इज फाइनाइट। यानी कि उन्होंने ये बात आपको कही है कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, ये आपके पास कोई सेट है वो किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। अब इक्विवेलेंट के लिए मैंने बताई थी ना एक और डेफिनेशन, या तो आप इक्विवेलेंट कह दो या कह दो ये दोनों सेम कार्डिनैलिटी रखते हैं तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सेट है। तो इसी तरह उन्होंने ये बात कही है कि आप इसी डेफिनेशन को अदर वे में ऐसे कार्डिनैलिटी की फॉर्म में ऐसे कह सकते हो कि अगर एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो और दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो तो आप कहोगे वो इनफाइनाइट है, अदरवाइज आप कहोगे वो फाइनाइट है। यानी या तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनैलिटी की बात भी कर सकते हो या इक्विवेलेंट की बात भी कर सकते हो, दोनों में से जो डेफिनेशन ठीक लगे आप कर सकते हो। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल में आपको दो सेट दे दिए हुए हैं और आपसे कहा गया ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। एक सेट ए दे दिया गया, फॉर एग्जांपल ए सेट में लगा लें आपके पास इन्फिनिटी एलिमेंट है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, तो आपको कह दिया वो A1 क्रॉस आई के इक्विवेलेंट होगा। A1 क्रॉस आई में कैसे के कैसे एलिमेंट है, देखें A1 जो था आपके पास उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ली 1 के साथ। जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ जाए तो वहाँ पे ऑर्डर पेयर्स डिस्कस होते हैं। इसका मतलब ये ऐसा सेट है जिसमें पहले ए के एलिमेंट रैंडमली चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो सेकंड सेट है उसका सेकंड एलिमेंट 1 फिक्स रहेगा। तो यानी कि अगर कोई सेट हो उसके आप किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लो, इसका मतलब होता है कि वो अपने आप के लाजमी इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अगर मैं एक रोज की जगह 2 भी ले लेती 3 भी ले लेती तो मैंने कहना था इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह उन्होंने कह दिया कि अगर आप बी सेट ले लो, बी सेट की कोई क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसी 2 के साथ किसी नंबर के साथ, यानी उसको कार्टेशियन की फॉर्म में ले जाओ तब भी अपने आप के साथ इक्विवेलेंट लाजमी होगा। ये बात यहाँ कही है। और इसको फंक्शन की फॉर्म में देखें ऐसे बताया कि अब देखें जो ए है वो ए किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, ए क्रॉस 0 के इक्विवेलेंट आ रहा था, यानी 1 के इक्विवेलेंट आ रहा था। यानी अगर ऑर्डर पेयर में देखें तो पहले तो वो उसने अपने आप का एलिमेंट ही मैप करना है, सेकंड पे 1 फिक्स है। इसी तरह जब हम बी से बी क्रॉस 2 पे आए थे तो इसका मतलब ये कि इधर से एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसमें बी पुट करेंगे तो बी को 2 वैल्यू देगा। और ये दोनों फंक्शन आपके पास 1 1 भी होते हैं, ऑन 2 भी होते हैं, तो आप कहोगे 1 1 है ऑन 2 है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन रखते हैं विद दिस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की टाइप भी बता दिया कि किस टाइप ऑफ फंक्शन के साथ ये रिलेशन रखते हैं। और उन्होंने ये बात की कि सम टाइम देखें अब पहला सेट भी अगर आपके पास इक्विवेलेंट है दूसरा भी, इसका मतलब पहला भी डी न्यूमरेबल होगा दूसरा भी डी न्यूमरेबल होगा। अब देखें कि दोनों सेट जो हैं आपके पास बेसिकली इनफाइनाइट है और इनकी कार्डिनैलिटी भी आपके साथ सेम है। अब देखें बच्चों ये नहीं है कि यहाँ पे ए सेट था इसके इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये क्रॉस 1 हो गया तो एक एलिमेंट बढ़ गया, ये बात नहीं होती। क्रॉस 1 का मतलब ये एलिमेंट उतने ही है लेकिन ऑर्डर पेयर जरा डिफरेंट टाइप का आ गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो दोनों सेट इनफाइनाइट है आपके पास। इनफाइनाइट कैसे, क्योंकि ए में जितने एलिमेंट है उतने ही ए क्रॉस 1 में है। डिफरेंस ये यहाँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और यहाँ सीरीज की फॉर्म में है आपके पास। ठीक है, उसके बाद बता दिया कि अगर हम इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन लें तो वो डिसजॉइंट होंगे, फाई आएगी हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद बता दिया सिंस ईच ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस 1 कंटेन 1 एंड सेकंड एलिमेंट एंड ईच ऑर्डर पेयर इन बी क्रॉस 2 कंटेन 2 है सेकंड एलिमेंट, के फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो है वो 1 फिक्स होगा उसके सेकंड प्लेस पे और सेकंड ऑर्डर पेयर में 2 फिक्स होगा उसकी सेकंड प्लेस पे। और ये जो सेट्स हैं आपस में ये इक्विवेलेंट होंगे, यानी इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर पेयर्स में चेंज हो जाते हैं लेकिन एलिमेंट की तादाद वही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डी न्यूमरेबल। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ शो करवाई थी कि क्यू जो है आपके पास वो काउंटेबल है। काउंटेबल के 2 मेथड बताए थे, आज उसे डी न्यूमरेबल शो करवाना है। डी न्यूमरेबल के लिए भी आपको कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करवाना होगा। वहाँ मैंने ये फंक्शन एग्जिस्ट करवाया था कि क्यू प्लस का एन के साथ एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था।
आप वो भी मेथड से उसे डीन्यूमरेबल प्रूव कर सकते हो कि उन दोनों में से एक मेथड किया और कह दिया वो काउंटेबल है तो डीन्यूमरेबल होगा। अदरवाइज आप ये वाला फंक्शन भी याद रख सकते हो कि एन की जगह अगर हम एन क्रॉस एन से इसकी बाइजेक्शन बना दे तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है तो ये डीन्यूमरेबल होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने यही लिख दिया कि क्यू का आपने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर दिया है।